कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी संस्कृत अध्ययन के लिए सब्सक्राइब करें संस्कृत पाठशाला ऑनलाइन क्लासेज। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम तृतीय है पाठ बाल कौतुकम पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों का उत्साह है, देखने के प्रति उत्सुकता, बच्चों की उत्सुकता। ये जो पाठ है ये बहुभूति का एक नाटक है। बहुभूति ने 3 नाटक लिखे थे, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। इसमें से सबसे संस्कृत साहित्य का सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध नाटक है, नाट्य साहित्य है उत्तर रामचरितम, जिसमें 7 अंक है। तो इस जो उत्तर रामचरितम में से लिया हुआ पाठ है ये बाल कौतुकम। प्रस्तुत पाठ करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति, भवभूति ने जो 3 नाटक लिखे थे उनके द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से संकलित किया गया है। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि ये बहुभूति के द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक से संकलित है। राजा राम द्वारा निर्वासिता, निर्वासिता का मतलब छोड़ी गई, भगवती सीता के जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पालन पोषण किया गया, उन्हें शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी गई तथा स्वरचित रामायण के सस्वर गान का अभ्यास कराया गया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में पधारे राजर्षि जनक, कौशल्या और अरुंधति खेलते हुए बालकों के। अब महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था उसमें 3 मेहमान पधारे एक दिन। कौन कौन पधारे? एक तो राजर्षि जनक जो सीता के पिता थे, दूसरी कौशल्या जो श्री राम की माता थी, और अरुंधति, अरुंधति जो थी वो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी थी। तो खेलते हुए बालकों के बीच एक बालक में राम और सीता की छाया देखते हैं। वे उन्हें बुलाकर गोद में बिठाकर वात्सल्य की वर्षा कराते हैं। वात्सल्य की वर्षा का मतलब प्रेम की वर्षा, वात्सल्य की वर्षा कराते हैं। इतने में ही चंद्रकेतु, चंद्रकेतु है लक्ष्मण के पुत्र, राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है? चंद्रकेतु, द्वारा रक्षित रक्षित राजा राम का अश्वमेधीय अश्व आश्रम में प्रवेश करता है। यानी चंद्रकेतु राजा राम का अश्वमेधीय अश्व, राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं और उसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, अश्व है, वो आश्रम प्रवेश करता है। और उसकी रक्षा करने वाले कौन है? चंद्रकेतु, लक्ष्मण के पुत्र। नगरीय अश्व को देखकर आश्रम के बालकों में कौतूहल उत्पन्न होता है। वे उसे देखने के लिए लव को भी बुला लाते हैं। लव घोड़े को देखते ही जान जाते हैं कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है। रक्षकों की घोषणा सुनकर बालक लव घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश देते हैं। इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पाठ में हुआ है। नेपथ्य, अब आओ इस पाठ को हम शुरू करते हैं। नेपथ्य कलकल है। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे कोलाहल हो रहा है। सर्वे आकर्णयंती, सभी शोर मचाते हैं। अब जनक है, सबसे पहले आ रहे हैं जनक है जो सीता के पति है। वो क्या कह रहे हैं? अये अये अरे शिष्टान अनध्याय है, इत्यस्खलिताम खेलताम बटूनाम कोलाहल है। शिष्टान अनध्याय का मतलब होता है शिष्ट लोगों के आने के कारण, शिष्ट लोगों के आने के कारण मतलब आज आश्रम में जो शिष्ट लोग आए हैं ना, जो मेहमान, जो जनक, अरुंधति और कौशल्या आए हैं, तो इतने विशिष्ट लोगों के आने के कारण अनध्याय मतलब पढ़ने की छुट्टी है। आज आश्रम में बच्चों को पढ़ा रहे नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि शिष्ट लोग मेहमान बनकर आए हुए हैं। तो शिष्ट लोगों के आने के कारण अनध्याय है मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा आज। तो उससे क्या हो रहा है? मेहमानों के आने से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो नहीं पढ़ाने से क्या हो रहा है? जब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो वे शोर करते हैं। तो शिष्ट लोगों के, मेहमानों के, अतिथियों के आने के कारण आज अध्ययन नहीं किया जा रहा है आश्रम में। इसलिए क्या हो रहा है? इत्य स्खलिताम खेलताम बटूनाम कोलाहल है। यह इत्य अस्खलितम का मतलब लगातार, शिष्ट लोगों के आने के कारण यह लगातार
खेलते हुए ब्रह्मचारियों का कोलाहल है। बटू नाम का मतलब ब्रह्मचारियों का। तो शिष्ट लोगों के आने के कारण आज आश्रम में पढ़ाई नहीं हो रही है और उस कारण ये इतना सारा जो कोलाहल है वो खेलते हुए ब्रह्मचारियों का कोलाहल है। अब जनक के बाद में बोल रही है कौशल्या, सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। जब बच्चे चारों तरफ शोर मचा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो उनको देखकर कौशल्या ने कहा, बालत्वम भवति सुलभ सौख्यम इदानीम, यानी सौख्यम सुलभ, सुलभ यानी आसान, बहुत आसान सुख या आराम से उपलब्ध होने वाला सुख बालत्वम भवति बचपन में होता है। यानी बचपन में बच्चे कितने खुश होते हैं, यानी बचपन में जो सुख होता है वो सुलभ उपलब्ध हो जाता है और बड़े होने पर जो सुख है वो सुलभ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि फिर जीवन में अनेक तरह के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो कौशल्या कह रही है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, यह है जो बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बालपने में या बचपन में जो सुख है वो सुलभ उपलब्ध होता है। अहो अरे एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य मुग्धललितै अंगैदारकः अस्माकं लोचने शीतलयति। एतेषां मध्ये, इन सबके बीच में, यानी ब्रह्मचारियों के बीच में, शिष्यों के बीच में, ये जो एतेषाम लिखा हुआ है ये शिष्यों के लिए आया है। एतेषाम, एतेषाम मध्ये, इन सब के बीच में, यानी इन सब शिष्यों के बीच में, कैसे कौन है ये, रामभद्र से, रामचंद्र की जैसा, मुग्ध ललितई अंगई, यहाँ पर ऋतु संधि हो रखी है, देखो, मुक्त ललितई प्लस अंगई, तो यहाँ ऋतु संधि हो गई इस जगह पर, प्लस दारक है प्लस अस्माकम, यहाँ उत्व संधि हुई पहले, उत्व, और फिर उसके बाद हो गई गुण, फिर उसके बाद पूर्व संधि भी हो रखी है यहाँ पर, दारकोस्माकम। दारक कहते हैं लड़के को, दारक का मतलब होता है पुत्र। तो मुग्ध ललितई अंगई, अरे ये इन सबके बीच में, एतेषां मध्ये, इन सबके बीच में, कैश कौन है ये, रामभद्र से, रामचंद्र के जैसा, मुग्ध ललितई अंगई, जो इतने खूबसूरत और सुंदर प्रशंसनीय अंगों से, अंगों वाला पुत्र, कौन है ये, अस्माकम लोचने शीतलयति, जो हमारी आंखों में राहत पहुंचा रहा है, ठंडक पहुंचा रहा है। कौन है ये, रामचंद्र के जैसे दिखाई देने वाला खूबसूरत बालक, जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। अब अरुंधति बोल रही है, जनक और कौशल्या बोल गए तो अब अरुंधति भी बोलेगी। क्या बोल रही है कि कुवलय दल स्निग्ध श्याम शिखंडक मंडनो। आप सभी बच्चे इस श्लोक के लघु गुरु लगाएंगे इसके और छंद का पता करेंगे कि कौन सा छंद हो रहा है। कुवलय दल स्निग्ध श्याम शिखंडक मंडनो वटु परिषदं पुण्यश्रीक श्रियैव सभाजयन् पुनरपि शिशुरभूतो वत्सः स मे रघुनन्दनो झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृताञ्जनम्। अब इसका अर्थ देखते हैं। कुवलय दल स्निग्ध श्याम है। कुवलय दल कहते हैं कमल के पत्तों का समूह है। कुवलय का मतलब होता है नीले कमल के पत्तों का समूह है। कुवलय दल कमल के पत्तों के समूह के जैसा, स्निग्ध चिकना, कमल के पत्तों के दल के जैसा चिकना, श्याम है श्याम वर्ण वाला, शिखंडक मंडनो
काले काले बालों के समूह वाला, काले काले बालों के समूह वाला, कमल के पत्तों जैसे चिकना वाला, घुंघराले काले बालों जैसे वाला, वटु परिषदम, शिष्यों की सभा में या बच्चों के समूह में, पुण्य श्री कह, कल्याण प्रदान करता हुआ या अच्छा लगता हुआ, श्रीयैव सभा जयन, इस पूरी सभा को, इस पूरे बच्चों के समूह को सुशोभित कर रहा है। कौन है ये अरुंधति बोल रही है। और इसके आगे क्या बोल रही है, पुनरपि शिशुर्भूतो वत्स है, पुनरपि शिशुर्भूत वत्स है, स मे रघुनंदनो, वह मेरा रघुनंदन, यानी वह मेरा राम, वह मेरा राम। पुनरपि, यहाँ ऋतु संधि हो गई है, पुनः प्लस अपि, जैसे ऐसे लग रहा है ये कौन है इतना सुंदर बालक, काले काले घुंघरा लो बाले वाला, बालों वाला और कमल के पत्तों जैसा चिकना बालक, जो ऐसा लग रहा है पुनरपि शिशुर्भूतो वत्स है, वापस उत्पन्न, वापस बच्चा बन गया है मेरा पुत्र राम, ऐसा लग रहा है। और क्या कह रही है अरुंधति, झटिति कुरुते दृष्ट है, दृष्ट का मतलब नजरों को, आंखों को, झटिति कुरुते जल्दी से कर दिया, क्या कर दिया, दृशोर अमृतांजनम, आंखों में अमृत का काजल लगा दिया, अंजनम का मतलब होता है काजल, अमृतांजनम का मतलब अमृत का काजल। ये कौन है जो आंखों में, नजरों को अमृत रूपी काजल लगा दिया है, कोयम, कौन है ये पूरा श्लोक कहा है अरुंधति ने। और ये किसके लिए कहा, लव को देखा बाल ब्रह्मचारियों के समूह में, तो उस लव को देखकर कह रहे हैं ये पूरा श्लोक जो आया है वो लव के लिए आया है। अब जनक है, अब आगे जनक बोल रहे हैं, चिरम निर्वर्णे, लंबे समय तक देख कर, ओहो, अरे, किमपि किमपि एतत्, कौन है ये, यहाँ यण संधि हो रही है, किमपि एतत्, ये कौन है। अब महिम्नामे तस्मिन्, छह वर्णों को बोलेंगे अब एकादश को, विनय शिशिरो मोग्ध्यमसृण विदग्धैर्निर्ग्राह्ये न पुनरविदग्धैरतिशय मनो मे सम्मोह स्थिरमपि हरतेश बलवान् अयोधातुं यद्वत् परिलघुरयस्कान्तशकलः। महिम्नाम एतस्मिन्, इसकी महिमा, विनय शिशिरो, इसकी विनम्रता, इसका बालकपन, मौग्धे मसृण, इसकी मुग्ध करने की क्षमता, ये मोहित करने की क्षमता, विदग्धैर निर्ग्राह्ये, विद्वानों के लिए भी ग्रहणीय नहीं है, अच्छों के भी समझ में नहीं आ सकता ये बालक, न पुनर्विदग्धैर अतिशय है, तो फिर हम जैसे अज्ञानी लोगों के तो कहीं से भी ये बालक समझ में आने जैसा नहीं है। मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरतेश बलवान, ये जो श्लोक है वो जनक कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं, जनक क्या कह रहे हैं, मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरतेश बलवान, मनो में, मेरे मन को, सम्मोह, सम्मोहित, स्थिरमपि यानी मेरे स्थिर मन को भी सम्मोहित करते हुए, हरति एश, यहाँ यण संधि हो रही है, हरति, हरति एश, एश का मतलब यह है, ये लव के लिए आया, एश लव के लिए, ये हरति हरण कर रहा है, बलवान बलपूर्वक, मेरे स्थिर मन को भी सम्मोहित करता हुआ ये बलपूर्वक हरण कर रहा है। अयोधातुम यद्वत् परिलघुः अयस्कांत शक्ल है, जिस प्रकार छोटी सी चुंबक के टुकड़े से अयोधातुम, बड़ा बड़ा लोहे का टुकड़ा या बड़ा लोहे की धातु का खंड जिस प्रकार आकर्षित होता है, उसी तरह मेरा जो मन है वो आकर्षित हो रहा है इस बच्चे की ओर, ये बात जनक ने कही। अब लव की एंट्री होती है, इन सबके बीच में लव है, प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वगतम, मन में ही,
मतलब ये जो आगे पंक्ति आ रही है, मन में सोच रहा है लव, बोला नहीं है, वो सोच ही रहा है। क्या सोच रहा है? अविज्ञात वय है क्रमौचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अभिवादयिष्ये। अविज्ञात वय है, नहीं जानने के कारण। लव इनको किसी को भी नहीं जानता है, क्योंकि सीता के जो पुत्र थे लव और कुश, उनका पालन लालन पालन वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, इसलिए वो जनक को किसी को भी नहीं जानता है। तो अब वो प्रवेश कर रहा है इन सबके बीच में। अविज्ञात वय है, अनजान होने के कारण, क्रमौचित्यात् पूज्यान अपि सतः कथम अभिवादिष्ये। अनजान होने के कारण इनके क्रम का पता नहीं है भाई, कौन ज्यादा बड़ा है कौन उससे छोटा है। पूज्यान अपि सतः, लेकिन पूजनीय होने के कारण भी कथम अभिवादिष्ये, कैसे अभिवादन करें, इनको कैसे डोक प्रणाम करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब बड़े तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, फिर उनसे छोटा पहले प्रणाम किसको करे, ऐसा लव सोच रहा है। विचिंते, विचार करके। अयम पुनः अविरुद्ध प्रकार, यहाँ ऋतु संधि हो रखी है। अयम पुनः अविरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्य है श्रूयते। अब वो लव खुद ही बोल रहा है कि यह एक प्रणाम करने का ऐसा तरीका है जिसका कोई भी विरोध नहीं करता है, ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है। अब कौन सा तरीका है वो? सविनियम उपसृते, विनय पूर्वक सबके सामने उपस्थित होकर, एश वो लवस्य, यह लव के द्वारा, शीर्षा प्रणाम पर्याय है, यह लव के द्वारा आप सबको दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम स्वीकार करे लव की तरफ से, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ से आगे इस पाठ को हम अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा।